डिस्क्लेमर, आज की वीडियो में कोई भी फैंसी बातें नहीं होने वाली हैं, क्योंकि मुझे पता है फिजिक्स वैसे ही बड़ी डरावनी होती है। क्योंकि मैं यूनिट टेस्ट में फेल होते होते बची थी। मेरे मिड टर्म में 51 मार्क्स आए थे, लेकिन बोर्ड्स में मेरे 91 आए थे। क्योंकि फिर वहाँ इज्जत पे बात आ जाती है, वहाँ तो आने ही चाहिए। तो बस मैं आज की वीडियो में वही बताने वाली हूँ कि कैसे। अगर तुमने फिजिक्स में अभी तक कुछ नहीं किया है या तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, टेंशन मत लो, सबके साथ ऐसा ही होता है। लेकिन एक कंडीशन है, तुम्हें आज से जब भी ये वीडियो देख रहे हो कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं हो और फिजिक्स में अगर तुम अच्छे नंबर लाने का सपना देख रहे हो, भूल जाओ। क्योंकि तुम्हें पता ही है फिजिक्स का पेपर कैसा आ रहा है पिछले 2 सालों से। मैं ये नहीं कह रही दिन में 4-4 घंटा पढ़ो। अगर 1 घंटा भी पढ़ रहे हो तो ट्राई करो एटलीस्ट रोज 1 घंटा तुम पढ़ पा रहे हो। तो ये तो सबसे पहली बात तुम्हें अपने साथ चेंज करनी ही पड़ेगी कि कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। अब चलते हैं मेन वीडियो की तरफ कि फिजिक्स की पढ़ाई करनी कैसे है। न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते, नोट्स वो सब अब मैं बताने वाली हूँ, तो वीडियो स्किप मत करना क्योंकि हाफ नॉलेज बड़ी डेंजरस होती है। 2x पे देख लो अगर टाइम की कमी है, लेकिन वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। बाकी चलते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। सबसे पहली बात तो तुम्हें नोट्स सही से बनाने हैं। इतना तो एक्सपेक्ट कर सकती हो कि नोट्स तो बना ही रहे होगे सारे। सही से बनाने हैं। सही नोट्स कौन से होते हैं, तो मैं पॉइंटर्स गिनवा रही हूँ, वो चेक करो कि क्या तुम अपने नोट्स में इंक्लूड कर रहे हो। सबसे पहली बात, क्या तुम्हारे नोट्स में डेफिनेशंस हैं, क्योंकि डेफिनेशंस एग्जाम में आती हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ, तो ये सब क्या तुम्हारे नोट्स में इंक्लूडेड है। दूसरी चीज, क्या तुम्हारे नोट्स में डेरिवेशंस हैं विद डायग्राम्स, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेरिवेशन विद डायग्राम्स। और तीसरी चीज, जो टॉपिक है और जो डेरिवेशन है, क्या उसका उससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल है तुम्हारे नोट्स के अंदर। न्यूमेरिकल हो या कोई कई बार कोई क्वेश्चन यूनिक होता है जिसमें कोई अलग कंसेप्ट लग रहा है, तो क्या तुमने वो सब नोट्स में अपने लिख के रखा है। अब ये फोर्थ चीज़ जो मुझे लगा बड़ी नॉर्मल है, ये तो सबके नोट्स में होगी, लेकिन मुझे अब पता चला कि ये नॉर्मल नहीं थी। वो क्या चीज़ थी कि तुम्हारी मिस्टेक्स। जब भी यूटी दे रहे हो, क्लास टेस्ट दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, अगर तुम्हारे को लगता है कि ये इस पॉइंट में तुम्हारी गलती हो गई थी, या फिर ये कोई कंसेप्चुअल लाइन है जैसे नोट आ जाता है कोई भी, तो क्या तुम उसे अपने नोट्स में इंक्लूड कर रहे हो। क्योंकि ट्रस्ट में वो करो, उससे बहुत फायदा मिलेगा और मार्क्स बहुत ऊपर जाएंगे अगर तुम वो कर रहे हो। तो पहले मुझे लगता है तो सभी करते हैं, लेकिन अब मुझे बाद में पता चला कि सब नहीं करते थे। तो अगर तुम नहीं कर रहे हो तो करो अब से ही। वो सब अपने नोट्स को प्रॉपर सही से बनाओ, उसमें पॉइंटर्स ऐड करो। समझ गए। सेकेंड पॉइंट है मेक फॉर्मूला लिस्ट। मतलब जब एक चैप्टर का लास्ट लेक्चर होता है ना तुम्हारे स्कूल में, मतलब वो चैप्टर मैम ने खत्म करा दिया है, तब क्या करो, एक पेज पे उस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूलाज है वो बिना देखे लिखने की कोशिश करो, जितने तुम्हें याद है। और जो नहीं याद है वो नोट्स में से देख के लिख लो। तो एक फॉर्मूला लिस्ट बना लो और ट्राई टू लर्न दैम। अब मैं ये नहीं कह रही एकदम रट्टे मारो बैठ के, नहीं, बस 1-2 बार रीड कर लो। रीड करने के बाद मैं क्या करती थी, मैं स्टिकी नोट्स अपने दीवार पे लगा देती थी। और फिर आते जाते भी नजर पड़ती थी ना, वो धीरे धीरे दिमाग में सेट होने लग जाते हैं। तो क्योंकि रट्टा मारते हैं ना, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए वो याद हो जाता है, फिर हम धीरे धीरे उन्हें भूलने लग जाते हैं। लेकिन मैं स्टिकी नोट लगा देती तो आते जाते नज़र पड़ती ही रहती थी, तो वो साल के एंड तक मेरी नज़रों में रहे और मैं भूली नहीं उन्हें। समझ गए। अब जो प्रॉब्लम सबके साथ आती है कि वो न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं होते, तो उसके लिए क्या करना है। तो देखो मैं क्या करती थी, मैं यूट्यूब पे न्यूमेरिकल की वीडियो चलाती थी, उसे सॉल्व करने की कोशिश करती थी सर से समझ समझ के, जैसे जैसे वो टीचर करा रहे हैं उनसे समझ के उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करती है। मतलब कॉपी नहीं करना है, देख देख के समझ के करने की कोशिश करनी है। ये तो फर्स्ट टाइम के लिए था। सेकंड टाइम के लिए क्या करना है, वीडियो चलाओ या बुक खोलो, जो भी करो, सर के करने से पहले पॉज करके वीडियो को न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर वो हो गया वेल एंड गुड, अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो टेंशन नहीं लेनी है, वीडियो प्ले करो, सोल्यूशन देखो, समझो और फिर लिखो, करो। मतलब थर्ड टाइम खुद करने की कोशिश करो। अगर नहीं हो रहा है, वीडियो देखो, समझो, करो। मतलब मैंने एक चैप्टर की वीडियो 5 बार 6 बार भी देखी है, तब तक देखी है जब तक मेरे को बिल्कुल अच्छे से समझ नहीं आ गया और मैं खुद से उन क्वेश्चंस को बनाने नहीं लगी, तब तक मैंने वो वीडियोस देखी हैं। तो मतलब ये है कि न्यूमेरिकल्स किसी से सॉल्व नहीं होते, प्रैक्टिस 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 करनी पड़ेगी। खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं हो रहे हैं, सबसे पहली बात तो डीमोटिवेट नहीं होना है, सबके साथ होता है ऐसा। वीडियो प्ले करो और समझने की कोशिश करके फिर सॉल्व करो। तो ये तो तुम्हें करना पड़ेगा। तो एक चैप्टर तुम्हें इस तरीके से डन करना है, मतलब कि अच्छे से नोट्स बनाने हैं, फॉर्मूला लिस्ट लगानी है अपने सामने और उसके न्यूमेरिकल्स बार बार सॉल्व करने की कोशिश करनी है जब तक नहीं हो रहे। मतलब छोड़ना नहीं, अगर वो हमसे सॉल्व नहीं हो रहा तो हम भी छोड़ेंगे नहीं उसे जब तक हमसे वो सॉल्व नहीं हो जाएगा। तो ऐसा करना है। तो मतलब बार बार करते रहना है। समझ नहीं आ रहा, वीडियो प्ले करो, देखो। मतलब मैंने बहुत बार वीडियो देखी है और वीडियोस तो बहुत ही सारी हैं
और अगर तुम्हें इसमें सजेशन चाहिए कि कौन से चैनल की वीडियो देखें, तो मैंने लास्ट वीडियो में हर सब्जेक्ट के यूट्यूब चैनल बताए हैं. गो वॉच इट एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, बाय.